नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। देश में यूजीसी को लेकर बवाल मचा हुआ है, जहां एक तरफ इस कानून से कुछ वर्गों को फायदा मिल रहा है, समाज के कुछ कथित वंचितों को जिन्हें पहले से ही कई जगहों में कई विभागों में आरक्षण मिले हुए हैं, फिर भी उनकी सुविधा के लिए सरकार और नए कानून लेकर आई है, जिसके कारण जो लोग ट्रूली डिजर्विंग होते हैं उनके साथ गलत हो जाता है। वो डिजर्व करते हुए भी उन्हें वो हक, वो सम्मान नहीं मिल पाता, जिसके कारण आज कई लोग सड़कों पर है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं भेदभाव वाले नियमों को आज एक 19 साल के लड़के ने आईना दिखाया है। ऐसा तमाचा मारा है कि पूरे के पूरे सो कॉल्ड वंचित वर्गों को सच्चाई दिख जाएगी। 19 साल के मेडिकल स्टूडेंट अथर्व चतुर्वेदी के पास योग्यता थी, मार्क्स थे, लेकिन कॉलेज में प्रवेश का दरवाजा तब भी बंद था। वजह सरकारी नीतियों की अस्पष्टता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ऐसी दलीलें दी कि 10 मिनट में फैसला पलट गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में अथर्व ने अपनी 10 मिनट की दलील से कोर्ट का फैसला पलट दिया। उसने वकालत तो नहीं की थी, लेकिन अपना केस खुद लड़ा। उसने ये लड़ाई छोटी मोटी नहीं, बल्कि राज्य सरकार की अस्पष्टता नीतियों के खिलाफ थी। अथर्व चतुर्वेदी के पास योग्यता थी, मार्क्स थे, लेकिन कॉलेज में दाखिला करने के लिए दरवाजा उनके लिए बंद था। अथर्व नीट क्वालिफाइड कैंडिडेट है जो डॉक्टर बनना चाहते हैं। उन्होंने 2 बार नीट क्वालिफाई किया, 530 नंबर लेकर आए। इसके बावजूद राज्य सरकार के निजी मेडिकल कॉलेजों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू न किए जाने की वजह से उन्हें सीट नहीं मिल सकी थी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां फैसला अथर्व के हक में आया। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत के सामने अथर्व ने अपनी दलील खुद रखी। सबसे पहले जानिए क्या था पूरा मामला। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 142 के तहत विशेष अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि एनएमसी और मध्य प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के योग्य छात्रों को एमबीबीएस में प्रोविजनल प्रवेश दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील देने से पहले अथर्व ने 10 मिनट का समय मांगा, फिर खुद ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत के सामने दलीलें दी। अथर्व ने कहा, मुझे बस 10 मिनट दीजिए सर। फिर अथर्व ने तर्क दिया कि संविधान की मूल भावना ईडब्ल्यूएस जैसे वंचित वर्गों को अवसर प्रदान करने की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का भी हवाला दिया। कुछ ही मिनटों में मामला पलट गया। कोर्ट ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और मध्य प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के योग्य छात्रों को एमबीबीएस में प्रोविजनल प्रवेश दिया जाए। संविधान के अनुच्छेद 142 की विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिए कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नीट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रोविजनल एमबीबीएस प्रवेश दिया जाए। अथर्व के लिए ये केवल कानूनी जीत नहीं थी, उसने उस सपने में फिर से सांस भरने जैसा था जो लगभग घुट चुका था। एक साधारण परिवार के लिए ये आदेश किसी वरदान से कम नहीं था। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। जब कॉलेजों के ईडब्ल्यूएस नीति को न मानने का मुद्दा उठा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर प्राइवेट कॉलेज आरक्षण नीति का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें बंद कर दो, उन पर ताला लगा दो। बहुत आसान है, आरक्षण नीति को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। राज्य सरकार के वकील, हमारी चिंता ये है कि छात्र का बाद में शोषण ना हो। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, आप उस प्राइवेट कॉलेज को हमारे सामने लाए। राज्य के वकील ने इस बात पर जोर दिया कि दिशा निर्देश बनाने की प्रक्रिया जारी है। तो चीफ जस्टिस ने कहा, इस लड़की का भविष्य बर्बाद मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि केवल नीतिगत खामियों के कारण योग्य छात्र को प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि केवल इस आधार पर एडमिशन से इनकार नहीं किया जा सकता कि राज्य सरकार ने प्राइवेट कॉलेजों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू नहीं किया। इसके बाद कोर्ट ने 2025-26 सत्र के लिए फीस भरने की शर्त पर स्थायी एडमिशन देने का आदेश दिया। फिर क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि 7 दिनों के भीतर अथर्व को कॉलेज अलॉट किया जाए। अथर्व का मेडिकल के लिए जुनून इस बात से ही साबित होता है कि उनका एडमिशन जबलपुर के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ था, लेकिन वो डॉक्टर बनना चाहते थे और नीट की तैयारी जारी रखी। अथर्व के पिता मनोज चतुर्वेदी खुद वकील हैं, लेकिन कभी सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचे। हालांकि अथर्व ने पिता के साथ साथ ऑनलाइन भी वकालत का प्रोसेस किया। अथर्व ने लड़ाई जीत ली थी, लेकिन सफर काफी लंबा था। पहले उन्होंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने तर्क दिया था कि ऐसी ही याचिका पहले खारिज की जा चुकी है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि राज्य सरकार को निजी मेडिकल कॉलेजों में ईडब्ल्यूएस सीटों को बढ़ाने के लिए 1 साल का समय दिया था, जो अभी खत्म नहीं हुआ। हालांकि हाईकोर्ट के जज भी अथर्व की दलील से प्रभावित हुए थे।
उन्होंने कहा था कि आपको वकील बनना चाहिए, डॉक्टर नहीं, आप गलत क्षेत्र में हैं। फिर अथर्व ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और अपनी दलीलें खुद रखी। अथर्व की दलील न केवल उनके लिए बल्कि कई ऐसे छात्रों के लिए उम्मीद की किरण बन गई जिनका डॉक्टर बनने का सपना सरकारी नीतियों के कारण खत्म हो गया था। देश में आरक्षण की आड़ में चल रही ये भेदभाव वाली राजनीति अब हद पार कर चुकी है। एक तरफ वो कथित वंचित वर्ग जिन्होंने पहले से ही सरकारी नौकरियां, शिक्षा, प्रमोशन में आरक्षण मिला हुआ है, फिर भी सरकारें उनके लिए नया नया कोटा, नई नई सुविधाएं लाती रहती है। लेकिन असली मेधावी छात्र जो मेहनत से आगे बढ़ते हैं, उनके साथ धोखा होता है। उनकी योग्यता को कुचल दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि वो किसी विशेष कोटे में नहीं आते। इसी वजह से हजारों युवाओं के सपने टूटते हैं। सड़कों पर ये युवा उतरे हुए हैं, लेकिन सिस्टम की नींद नहीं खुलती है। ये सिर्फ अथर्व की जीत नहीं है, उन लाखों मेधावी छात्रों की जीत है जिन्हें आरक्षण के नाम पर बार बार ठेंगा दिखाया जाता है। ये दिखाता है कि सच्ची मेहनत और हिम्मत से सिस्टम को झुकाया जा सकता है, लेकिन सवाल ये कि कितने और अथर्व को ऐसे लड़ना पड़ेगा।